कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार के जुए में लगा रहे हैं। शेयर बढ़ा तो पेंशन बढ़ी, शेयर घटा तो पेंशन घटी। उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए हर वर्ग, चाहे वो कोई भी विभाग हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, रेल अडानी का, सेल अडानी का, खेल अडानी का, तेल अडानी का, सब कुछ अडानी को दे दिया। सीमेंट अडानी का, स्टील अडानी का, सब कुछ अडानी को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। तो इस देश के नौजवानों को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा, इस देश के किसानों को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा, इस देश के आम आदमी को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा कि आपको वोट तो हमने दिया, आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो? आप एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं। 9 साल के अंदर 13 लाख करोड़ रुपए की इस देश के अंदर जो पूंजीपतियों का बकाया था, 13 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया गया। जब जब सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, उनके परिवारजन एकजुट होकर आंदोलन करते थे, अपने पेंशन बहाली की मांग उठाते थे, तब तब सरकार के द्वारा उनको आश्वासन देकर बैठा दिया जाता था, इस मुद्दे को टाल दिया जाता था। और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। हर बार की तरह संसद में बजट में जो हमारे कर्मचारी पेंशन धारक उम्मीद कर रहे थे, उसके विपरीत सरकार ने अपना फिर से डिसीजन सुना दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग जो लगातार उठ रही थी, उसको एक बार फिर से केंद्र सरकार ने सिरे से नकार दिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी जो ओपीएस के लिए अलग अलग राज्यों में आंदोलन कर रहे थे, बार बार उनको आश्वासन दिए जाते थे और उनको ये भी तसल्ली दी गई थी कि आने वाले बजट सेशन में उनके मुद्दे को सोल्व आउट किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ये मांग अब भी अधूरी की अधूरी रह गई। यहाँ पर कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे ने जब पुरानी पेंशन योजना को लेकर संसद में सवाल पूछा, तो इसके जवाब में केंद्र सरकार ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे कि एक बार फिर से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन को लेकर जो अहम जानकारी दी है, उसका असर देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहला ही जो क्वेश्चन किया गया था पुरानी पेंशन को लेकर, कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे ने कहा कि क्या केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है? इसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए भारत सरकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। देश भर के सरकारी कर्मचारी जो पिछले कई वर्षों से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद कर दी गई थी। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के उनके अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर पेंशन दी जाती थी। साथ ही कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन भी नहीं करना पड़ता था, जबकि एनपीएस में सरकार मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान लेती है सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, और उतना ही गवर्नमेंट देती है। फिर वह पैसा पेंशन फंड में निवेश किया जाता है और रिटर्न जो है वो बाजार से जुड़ा होता है, यानी कि पेंशन कितनी होगी, हर महीने कितनी मिलेगी, ये तय नहीं है, ये मार्केट के भाव पर तय है। तो संजय सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बाजार नियमों के अधीन है। क्या वो अडानी अंबानी की नौकर है कि जब उनका शेयर बढ़ेगा तो उनको ज़्यादा पेंशन मिलेगी, घटेगा तो कम पेंशन मिलेगी? अपने मित्र दोस्तों का सरकार फायदा करवाती जा रही है और हमारे देश के कर्मचारी पेंशन धारकों का भविष्य वो डूबता हुआ दिख रहा है। आगे की रणनीति क्या होगी सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों की, हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।